प्यारे विद्यार्थियों, एमए हिंदी उत्तरार्ध के छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस षष्ठम प्रश्न पत्र की छठा जो हमारा प्रश्न पत्र है उसका पाठ्यक्रम देखा था। आज हम उस पाठ्यक्रम की जो प्रथम इकाई है जिसमें पृथ्वीराज रासो से कैमास वध जो प्रसंग है, जो सर्ग है, वह संकलित है, उस पर परिचयात्मक बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। संक्षिप्त जानकारी यदि हम देखें पृथ्वीराज रासो की इस ग्रंथ की, तो यह चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। इसका रचना काल 1343 ईस्वी है और यह दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर की कथा पर आधारित है। जो इसके कवि है चंद्रवरदाई, वे पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे, राजकवि थे और उनके मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग या समय है और 16,306 चंद है। ऐसा माना जाता है कि रासो का जो पिछला भाग है, जो पीछे का जो भाग है इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का, वो चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण द्वारा पूरा किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे महाकाव्य, श्याम सुंदर दास इसे विशाल वीर काव्य तथा नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक रचना मानते हैं। जो प्रमुख विद्वान हैं इस रचना की प्रकृति को लेकर उनमें मतभेद है। कोई इसे महाकाव्य, जैसे शुक्ल इसे महाकाव्य मानते हैं, श्याम सुंदर दास इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं और नरोत्तम स्वामी जो है वो इसे एक मुक्तक रचना के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल का यह मत है कि इस ग्रंथ में भाषा और व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है वो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहते हैं कि सब मिलाकर इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। इस ग्रंथ को प्रमाणिक और अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों के अपने अपने जो है वो दल है या अपना मत है इसे लेकर। तो इस ग्रंथ को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में जॉर्ज ग्रेसन, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास का नाम प्रमुख है। ये वे विद्वान हैं जो इस पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर बूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मेनारिया, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा इत्यादि वे विद्वान हैं जो इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को अप्रमाणिक मानते हैं। और कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उनका यह मत है कि इसकी कुछ घटनाएं जो है वो प्रामाणिक है और कुछ घटनाएं अप्रामाणिक है। ऐसे विद्वानों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी का जो नाम है वह प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो जिसका रचना काल 1343 ईस्वी है, इसमें पृथ्वीराज चौहान, सोगिता, जयचंद और मोहम्मद गोरी की कथा जो है वो कही गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि है और आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो का जो सर्ग, जो समय हमें पढ़ना है, कैमास वध। यह कैमास वध जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज रासो का तृतीय सर्ग है, तीसरा सर्ग है। इस तीसरे सर्ग में जो कथा निहित है उस कथा के आधार पर ही हमें जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंधित व्याख्या और संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो हमें इस कैमास वध के अंदर से ही जो है वो पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता की बात करें तो जैसा कि हमने देखा, यह पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी के समय को जो है वो या उस समय के इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जैसा कि हमें विदित है, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। उस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को या शहाबुद्दीन गोरी को परास्त किया था और द्वितीय युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो उस समय के इतिहास को यह जो है वो ग्रंथ प्रस्तुत करता है। कुछ घटनाएं इतिहास सम्मत है, कुछ तिथियाँ इतिहास सम्मत है और कुछ घटनाएं और तिथियाँ जो है वह इतिहास सम्मत नहीं है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को कुछ विद्वान प्रामाणिक मानते हैं और कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। जो पुस्तक हम पढ़ेंगे कैमास वध की, वह पुस्तक जो है
वो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित की हुई है। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह जो रचना है पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज रासो, इसमें 4 घटनाएं मुख्य रूप से आती है। पहली कैमासवध, दूसरा पृथ्वीराज जयचंद युद्ध, तीसरा शहाबुद्दीन पृथ्वीराज युद्ध तथा चौथी जो कथा है वह शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का अंत है। कथाओं को लेकर भी विद्वानों के अपने अपने मत है। पृथ्वीराज रासो की यदि हम जो चरित्र है, इसके प्रमुख चरित्र उनकी बात करें तो सबसे पहले पृथ्वीराज जो कि इस महाकाव्य के नायक है, उनके समस्त कार्य धर्म बुद्धि से होते हैं। कथा के आरंभ में ही हम यह देखते हैं कि वह धीर और विनयशील है और अपने गुरुओं के समक्ष जो है वो संकोच करते हैं। इस प्रकार जो है पृथ्वीराज इस कथा के जो है वो नायक है, प्रमुख चरित्र है। आगे हम देखें तो संयोगिता की पहली झांकी काव्य में एक मनोरम के रूप में प्राप्त होती है, एक सुंदरी के रूप में प्राप्त होती है। संयोगिता जो है वह पृथ्वीराज के प्रेम में है, उसी वजह से जो है वो पृथ्वीराज उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जयचंद के द्वारा अपमानित करने के पश्चात पृथ्वीराज जयचंद से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उद्धत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जयचंद जो है वो मोहम्मद गोरी की तरफदारी करते हुए या मोहम्मद गोरी की तरफ मिलते हुए पृथ्वीराज को जो है वो पराजित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से इस कथा का विकास होता है। फिर चंद्रवरदाई जो कि स्वयं इसके लेखक है, इसके कवि है, पृथ्वीराज के मित्र है, सामंत है। इस प्रकार एक संक्षिप्त जो दृष्टि है वो हमने इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ पर जो है वो डालने का प्रयत्न किया है। जो हमें पढ़ना है या जो पाठ्यक्रम में जो है वो निहित है कैमासवध पृथ्वीराज चौहान के प्रधान अमात्य है, प्रधानमंत्री है। राज्य के कार्य को संपादित करने में या राजकाज को संपादित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह पृथ्वीराज के विश्वसनीय है। जैसा कि इसके शीर्षक से विदित है कैमासवध, तो हम इस प्रसंग को पढ़ते हुए, इस सर्ग को पढ़ते हुए यह समझेंगे कि ऐसी कौन सी घटना का निर्माण हुआ, ऐसा क्या घटित हो गया जिसकी वजह से कैमास का वध हुआ। वह वध किसने किया, उस वध के पीछे क्या कारण रहे और ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जिससे कि कैमास का वध करना पड़ा। प्रधान अमात्य होने के बावजूद और विश्वसनीय पृथ्वीराज चौहान के विश्वसनीय होने के बावजूद ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो गई और कैमासवध होने के पश्चात किन परिस्थितियों का निर्माण हुआ, उसमें पृथ्वीराज की क्या भूमिका रही, उसमें चंद्रवरदाई की क्या भूमिका रही। यह सारी बातें जो है वो हम कैमासवध में पढ़ेंगे, समझेंगे, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।